समाजवादी पार्टी द्वारा पिशाच मोचन घाट पर केंद्रीय चुनाव आयोग के श्राद्ध व पिंडदान का आयोजन किया गया। वाराणसी के पिशाच मोचन घाट पर समाजवादी पार्टी के नेता और यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय सचिव श्री जिशान अंसारी ने 7 फरवरी 2025 को केंद्रीय चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध स्वरूप श्राद्ध व पिंडदान का आयोजन किया। श्री अंसारी ने बताया कि चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं, जिसमें विभिन्न चुनावों में पक्षपाती रवैया और सत्ता समर्थक अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी ने केंद्रीय चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर संदेह व्यक्त करते हुए इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। इस विरोध को आगे बढ़ाते हुए पार्टी ने चुनाव आयोग के खिलाफ सख्त बयान दिए और उसकी आलोचना की। इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में पिंडदान और श्राद्ध का कार्य युवा समाज सेवी शुभम सेठ गोलू ने किया। वाराणसी से ग्राउंड रिपोर्टर खुशरंगीना की विशेष रिपोर्ट। काशी एक ऐसी नगरी है जहाँ पर पाप पुण्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। पाप पुण्य जो है पाप की जो है वो धुलने के लिए लोग काशी आते हैं। पूरे दुनिया से काशी में पवित्र गंगा नदी में स्नान करके अपने पाप को धुलते हैं। वहीं काशी में एक ऐसा पवित्र स्थान है जिसका नाम है पिशाच मोचन। बरसों पुरानी आत्माओं की शांति के लिए पिशाच मोचन पर लोग आते हैं, पिंड दान करते हैं। लेकिन आज जिस पूजा में हम आपको दिखाने वाले हैं वो कोई ऐसी वैसी पूजा नहीं है, बिल्कुल अलग तरीके की पूजा है। आपको बता दें कि इस समय हम मौजूद हैं काशी के पिशाच मोचन कुंड में, और पिशाच मोचन कुंड में आज जो पिंडदान हो रहा है वो किसी मृत आत्मा का नहीं हो रहा है। ये पिंडदान जो हो रहा है वो चुनाव आयोग का हो रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, चुनाव आयोग का पिंडदान हो रहा है। सपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा चुनाव आयोग के पिंडदान की पूजा यहाँ पर हो रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से कि पंडित जी पूरे विधि विधान के साथ ये पूजा को संपन्न करा रहे हैं, जहां पर सपा के कार्यकर्ता पूरी तरीके से बैठे हुए हैं और ये सारी पिंडियां यहां रखी हुई हैं और उसकी पूजा करके पूरी तरीके से विधि विधान के तरह से इसको संपन्न कराया जा रहा है। जैसे एक मृत आत्मा की शांति के लिए पिंडदान होता है, वैसे ही चुनाव आयोग का भी आज काशी में पिंडदान कराया जा रहा है। अब जानने की कोशिश ये करेंगे, सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये पिंडदान काशी में हो क्यों रहा है, क्योंकि अभी ही तो दिल्ली का चुनाव हुआ है। दिल्ली के चुनाव के बाद आपको बता दें, इससे पहले भी काशी में अखिलेश यादव ने जो चुनाव आयोग है उसका जनाजा निकाला था, उसकी अर्थी निकाली थी। लेकिन अब अर्थी के बाद पिंडदान होना, ये किस तरीके का कार्यक्रम है तो थोड़ा अनूठा। लेकिन अब हम इनसे ही बात करेंगे और बात करके जानेंगे, क्योंकि ये जो पिशाच मोचन कुंड है इसमें सभी तरह की आत्माओं का जो वास होता है, उनका पिंडदान होता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोग काशी आते हैं, लेकिन अब चुनाव आयोग का पिंडदान हो रहा है, ये थोड़ी सी अजीब कहानी है। सकते हैं पूजा संपन्न हो चुकी है। पूजा संपन्न होने के तत्पश्चात जैसा कि पिशाच मोचन कुंड में पिंडों का दान हो चुका है, पंडित जी ने स्वयं यहाँ पर आकर के पिंडों का दान किया है इसी कुंड में। अब हम बात करते हैं, जैसा कि आज आप लोगों ने केंद्रीय चुनाव आयोग का पिंडदान किया है, ऐसा क्यों? चुनाव आयोग का पिंडदान करने की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, मेरा मानना है कि ये हमसे ज़्यादा अच्छे से आप जैसे पत्रकार साथी भी समझते होंगे और जानते होंगे कि चुनाव आयोग का पिंडदान करने की ज़रूरत हुई क्यों। जब कोई व्यक्ति, आप हर जगह ये परंपरा रही है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसका पिंडदान किया जाता है, उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है, पूजा की जाती है, और काशी में उसका महत्व है। जब कल अखिलेश यादव श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हम लोगों के हैं समाजवादी पार्टी के, जब उन्होंने कल चुनाव आयोग को मरा घोषित कर दिया, कफन भेज दिया, तो आज हम लोग की ये नैतिक जिम्मेदारी थी कि उनका पिंडदान करके उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग प्रार्थना किए करें। आयोग को मृत घोषित करने का बड़ा रहस्य क्या है, क्यों मृत घोषित किया गया? देखिए, ये तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि चुनाव आयोग जिस तरीके से पक्षपातपूर्ण रवैया विपक्ष के साथ कर रहा है, जिस तरीके से जहां भी उपचुनाव हो रहा है या फिर जिन भी प्रदेशों में विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, वर्तमान में आप देखिए कि वहां किस तरीके से चुनाव आयोग कार्य कर रहा है। विपक्ष अगर कोई शिकायत करता है तो किसी अधिकारी को नहीं हटाया जाता। अधिकारी चुनाव आयोग के उस समय जिस भी क्षेत्र में चुनाव होता है, चुनाव आयोग पूरी तरीके से सर्वे सर्वा होता है और वहाँ के अधिकारी मतदाताओं के ऊपर बंदूक तानने का काम करते हैं, मतदाताओं को घर से ना निकलने के लिए बाध्य करते हैं। और उसके बाद चंडीगढ़ का चुनाव आपने देखा किस तरीके से एक दल विशेष को जिताने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारी काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने चुनाव आयोग को मृत मान लिया है, मरा हुआ मान लिया है, और इसीलिए हम लोगों ने आज उनका पिंडदान करके श्राद्ध करके। जहां आपकी सरकार आ जाएगी, जहां आपकी सरकार बनेगी, वहां पर पिंडदान आप नहीं करेंगे, वहां पर चुनाव आयोग जिंदा हो जाएगा, और जहां सरकार नहीं बनेगी वहां चुनाव आयोग मृत हो जाएगा। देखिए, ये सवाल
सवाल आपने बड़ा अच्छा ये क्योंकि केंद्र सरकार लगातार कहती है कि ईवीएम पे आरोप और इनकी जहां जीत होती है वहां ये सवाल खड़ा नहीं करते, जहां ये हारते हैं वहां चुनाव खड़ा करते हैं। अरे केंद्र सरकार तो ये भी कहती थी कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए हर खाते में आएंगे। आया क्या? उनकी बात सच थी क्या? तमाम तरीके की बात हो तो रही है। केंद्र सरकार तो और भी बहुत सारी चीजों का दावा कर रही है, कुछ हो पा रहा है क्या? केंद्र सरकार सिर्फ एक चीज में रहती है, वो भी रहती है वो चुनावी मोड में रहती है हर समय। अभी तो दिल्ली का रुझान भी नहीं आया, दिल्ली का रिजल्ट भी नहीं आया है। देखिए, दिल्ली का रिजल्ट आया हो ना आया हो, उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा सीट मिल्कीपुर पे चुनाव था, उसका रिजल्ट आया हो चाहे ना आया हो, लेकिन चुनाव आयोग कि जो रुझान था, जो चुनाव आयोग की हरकतें थी, जिस तरीके से चुनावी प्रक्रिया को कराया गया है, उससे हम लोगों का रुझान ये आ गया कि चुनाव आयोग मर चुका है। मतलब केंद्रीय चुनाव आयोग का पूरी तरीके से आज आप लोगों ने पिंडदान कर दिया है, मान लिया है, बिल्कुल। उस पे विश्वास नहीं है। कोई चुनाव आयोग जैसी संस्था पे कोई विश्वास नहीं। जब चुनाव आयोग, देखिए चुनाव आयोग के जो आयुक्त होते हैं, जो केंद्रीय चुनाव आयोग के जो अधिकारी होते हैं, वो भी किसी न किसी एक पॉलिटिकल प्रोसेस से ही होकर के आते हैं। और जिस समय आचार संहिता लगी थी 2024 का चुनाव आपको याद होगा, 2022 का चुनाव याद होगा, उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त की भी नियुक्ति की गई थी। वो किस आधार पर की गई थी? इस तरीके इससे तो हम लोग यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपने लाभ और अपनी हानि को देखते हुए अपने हिसाब से अधिकारियों को नियुक्त करती है और उनसे अपने मनमाफिक काम कराती है। अच्छा पंडित जी, पिंडदान कैसे किया आपने? आज जिस तरीके से मृत आत्माओं का किया जाता है, उस तरीके से चुनाव आयोग का कैसे हुआ? जो मरे हुए लोग होते हैं उनके शांति के लिए कि वो दर दर भटके ना, तो पहली शुरुआत काशी से हम लोगों ने की। अब दूसरी शुरुआत बोध गया जाकर विधिवत एकदम उनके जो मुख्य अधिकारी जितने भी होंगे जो दर दर भटकेंगे मरने के बाद, जैसे कहा जाता है कि प्रेत योनि में जाने के बाद वो लोग भटकेंगे, चुनाव आयोग के अधिकारी जो है वो भटकेंगे, तो अब उनके वो पूरी आयोग ही भटकेगी। तो उसके आयोग को भटकने के लिए और उनके शांति के लिए अभी हम लोग बोध गया भी जाएंगे। तो अभी ये काशी से शुरुआत है, प्रथम यहीं से शुरुआत होती है, अब यहाँ से हम लोग बोध गया भी जाएंगे। देखिए लंबा प्रोसेस है, चुनाव आयोग का जो पिंडदान है वो यही खत्म नहीं है, अभी बोध गया भी जाएंगे और वहां से भी चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं उनका पिंडदान ये लोग करेंगे। वाराणसी से कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ मैं हूँ खुशरंगीना। जय देश।